नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के अंतर्गत ये जाना कि महाजनपद काल हम कहते किसको हैं, ये कब से लेकर कब तक चला, महाजनपद काल के अंतर्गत महाजनपदों की संख्या कितनी थी और इन महाजनपदों में कितनी महाजनपद ऐसी हैं जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में आया करती थी। और उन्हीं महाजनपदों के अंतर्गत हमने देखा था कि दो महाजनपद ऐसी हैं जो कि वर्तमान मध्य प्रदेश में आया करती थी। पहली थी हमारी चेदी महाजनपद, जिसको हम इससे पहले वाले लेक्चर में देख चुके हैं, और आज हम बात करेंगे जो दूसरी महाजनपद है अवंती महाजनपद, उसके बारे में। तो इससे पहले वाला वीडियो अगर आपने ना देखा हो तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। और अभी तक की हमारी मध्य प्रदेश के इतिहास पर जितनी भी वीडियो बनी है उनको आप हमारे MPG के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अवंती महाजनपद के बारे में जानना। तो देखिए, इससे पहले वाले पार्ट में जब आपने चेदी महाजनपद को देखा था तो आपने देखा था जो चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद वर्तमान का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जो कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता है। आपने देखा था जो बुंदेलखंड नामक इलाका है, वर्तमान मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड नामक इलाका है, ये प्राचीन समय में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आया करता था। और आगे जाके इसकी एक नवीन शाखा का भी निर्माण हुआ था जो कि उड़ीसा के कालिंग में जाकर विकसित हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि चेदी महाजनपद जो थी ये दो शाखाओं में बटी हुई थी। ठीक इसी प्रकार जो हमारी अवंती महाजनपद है इसकी भी दो शाखाएं थी। पहली थी उत्तरी अवंती, दूसरी थी दक्षिणी अवंती। जो उत्तरी अवंती की राजधानी थी वो थी उज्जैनी, और जो दक्षिणी अवंती की राजधानी थी ये थी महेश्वती। महेश्वती, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, मध्य प्रदेश राज्य के जो प्राचीन शहरों के प्रमुख नाम है उनमें से महेश्वती किसका नाम था? महेश्वर का प्राचीन नाम था महेश्वती। तो पूछा जाता है कि उत्तरी अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वो कौन सी थी? महेश्वती। आगे हम बात करते हैं तो देखिए, अवंती महाजनपद का जो शासक था वो था चंद्रप्रद्योत। अवंती महाजनपद के अंतर्गत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो है यहाँ का शासक चंद्रप्रद्योत। देखिए, चंद्रप्रद्योत जो था वो बहुत ही शक्तिशाली शासक था, और चंद्रप्रद्योत जो था ये हाथी कला में निपुण था। हाथी कला किसको कहते हैं हम? देखिए, चंद्रप्रद्योत जो था अपनी आंखों को हाथियों की आंखों में डालकर उनको अपने अनुसार चलाया करता था, और इसी कला को हम हाथी कला के नाम से जानते हैं। मतलब हाथियों से नेत्र संबंध स्थापित कर उनको अपनी मर्जी के अनुसार चलाना की जो कला है उसको हम हाथी कला कहते हैं, जो कि चंद्रप्रद्योत के पास थी। तो चंद्रप्रद्योत अत्यंत ही शक्तिशाली शासक था और ये हाथी कला में निपुण था। इसकी शक्ति का अंदाजा हम इस प्रकार से लगा सकते हैं कि जो मगध साम्राज्य के शासक थे वो भी चंद्रप्रद्योत से डरा करते थे। ठीक है, क्या कहा मैंने कि जो मगध साम्राज्य के शासक थे वो भी चंद्रप्रद्योत से डरा करते थे। जैसे कि बिंबिसार जो कि चंद्रप्रद्योत के समकालीन था। ऐसा माना जाता है कि बिंबिसार भी चंद्रप्रद्योत से अत्यंत भय खाता था, उससे डरता था, और उसको खुश करने के लिए तरह तरह के तरीके ढूंढने, तरह तरह के कई प्रकार के उपाय करता रहता था। ऐसा माना जाता है कि एक बार क्या हुआ, चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ जाता है। ठीक है, एक बार चंद्रप्रद्योत बीमार पड़ जाता है तो बिंबिसार इसी स्थिति का लाभ उठाकर अपने राजवेद जीवक को चंद्रप्रद्योत के पास उसका स्वास्थ्य ठीक करने के लिए भेज देता है, और इस प्रकार चंद्रप्रद्योत और जो बिंबिसार है इन दोनों के मध्य जो संबंध हैं ये संबंध मधुर संबंध में परिवर्तित हो जाते हैं। वहीं चंद्रप्रद्योत के बाद अजातशत्रु आता है। अजातशत्रु के समय चंद्रप्रद्योत जीवित था, लेकिन चंद्रप्रद्योत और अजातशत्रु के संबंध इतने अच्छे नहीं थे। इसलिए जो अजातशत्रु की राजधानी थी पाटलिपुत्र नामक नगर में इसने कई बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रखा था,
चंडप्रद्योत से अपने साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए, वैसे तो चंडप्रद्योत आपका बहुत ही शक्तिशाली शासक था, लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो और उत्तराधिकारी आए अवंती महाजनपद के अंतर्गत, वो चंडप्रद्योत के समान योग्य और कुशल साबित नहीं हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप जो हमारी अवंती महाजनपद है ये भी धीरे धीरे अपने पतन की ओर बढ़ने लगी और नाग वंश के शासक शिशुनाग के द्वारा इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ठीक है, ये थी आपकी छोटी सी अवंती महाजनपद के बारे में एक कहानी जो कि आपने पढ़ी। इसको आप अपने पीडीएफ नोट्स के में भी देख सकते हैं, वंदे भारत के पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर। चलिए एक बार हम इसको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, अवंती महाजनपद जो थी ये दो भागों में बटी हुई थी, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महेशमती। अवंती महाजनपद का शासक चंडप्रद्योत था, जो कि हाथी कला में निपुण था, अत्यंत शक्तिशाली शासक था। मगध साम्राज्य के शासक भी इससे भय खाते थे। इसके समकालीन बिंबिसार जो था वो भी इससे भय खाता था और इसको खुश करने के लिए तरह तरह के उपाय ढूंढा करता था। जब ये बीमार हुआ तो इसने अपने राजवैद्य जीवक को चंडप्रद्योत की तबीयत ठीक करने के लिए भेज दिया और इस प्रकार बिंबिसार और चंडप्रद्योत के जो आपसी संबंध थे वो कैसे हो गए, ठीक हो गए। इसके बाद आया अजातशत्रु। अजातशत्रु के समय में चंडप्रद्योत और अजातशत्रु के संबंध ठीक नहीं थे। यही कारण है कि इसने अपनी राजधानी के चारों ओर बड़ी बड़ी इमारतें बना रखी थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने साम्राज्य को चंडप्रद्योत के आक्रमण से सुरक्षित रख सके। और बाद में चंडप्रद्योत के बाद जो और शासक आते हैं ये चंडप्रद्योत के समान कुशल और योग्य साबित नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अवंती महाजनपद धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी और अवंती महाजनपद को नागवंश के शासक शिशुनाग के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। तो ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी आपके न केवल मेंस की प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि आपकी देखिए मुख्य परीक्षा में भी सवाल पूछे जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में ओटी वाइज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही मुख्य परीक्षा में आपसे लिखने के लिए आता है इन्हीं चीजों में से। तो अच्छे से याद रखा करिए, बाकी आप सब जानते हैं। तो मिलेंगे हम अब अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।